जंक्शन जूनागढ़ संवाददाता गुजरात में 26 अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था, इसलिए दिन भर राजनीतिक हलचल देखने को मिली। बीजेपी की ओर से खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अहमदाबाद में रोड शो किया। रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने आज तक से बातचीत भी की। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 28 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद में एक बार फिर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने अहमदाबाद में भव्य रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं के साथ समर्थकों में भी जबरदस्त उत्साह नजर आया। रोड शो के दौरान लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर फूल बरसा रहे थे और दोनों नेता उनका अभिवादन करते रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज तक से खास बातचीत करते हुए दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। गुजरात में 26 तारीख को स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की यहाँ पे मौजूदगी दिखाई दे रही है। हमारे साथ गुजरात के मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अहमदाबाद से तो आप सीधा जुड़े रहे हैं और अहमदाबाद की बात करें तो 159 सीटें बीते चुनाव में कॉर्पोरेशन में बीजेपी ने हासिल की थी। इस बार का माहौल देख के क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी आ वखते पण गए वखत करता सारू परिणाम स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां लाववानी छे। अमदावादमां पण गए वखत करता सारू परिणाम आवशे। 2021 में जो स्थानिक स्वराज की जो चुनाव हुए थे उसमें 90% सीट बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से लोग बीजेपी का स्वागत कर रहे हैं, उम्मीदवारों का स्वागत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रही है बीजेपी इस बार? मैं पहला ज कीधुं एम आ वखते भारतीय जनता पार्टी गए वखत करता વધુ जन समर्थन साथे स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणीमां आगळ वधशे। अच्छा, कांग्रेस भी कुछ आरोप लगा रही है कि बैलेट पोस्टल पे जो वोटिंग हो रहा है उसमें कहीं धांधली की गई है। बीजू एमने पासे कई छे ने बाधा वचका कवड़वा सिवाय बीजू एमनी पासे कई छे ने। अच्छा, अहमदाबाद में क्या लग रहा है आपको? कैसा माहौल दिख रहा है और कितनी सीट की उम्मीद है इस बार? मैं कीधुं एम कभी गए वखत करता पण भारतीय जनता पार्टी अमदावाद में पण गए वखत करता વધુ सीटों आगळ वधशे। रोड शो में जन समर्थन और लोगों का उत्साह देखकर गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी गदगद नजर आए। उन्होंने भी कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किया और पोस्टल बैलेट वोटिंग में धांधली के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास ना नेता है और ना नीति। प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के जगदीश विश्वकर्मा जी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, चुनाव होते हैं तब आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन बैलेट पोस्टल वोटिंग पर भी आरोप कांग्रेस की तरफ से कल लगाए गए हैं, 2 दिन पहले भी लगाए गए। पूरा चुनाव आयोग करता है। कांग्रेस के पास आज कोई ना तो नेता है, ना तो नीति है, ना नियति है। इसीलिए कांग्रेस के पास आज कोई ना तो विकास का मुद्दा है। इसीलिए कांग्रेस बार बार भाजपा पर अलग अलग आरोप लगा रही है। जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने विकास की राजनीति की भेंट गुजरात को दी थी, पूरे देश को दी है, और माननीय भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में पूरा गुजरात जिस तरह से विकास की तेज गति से आगे दौड़ रहा है, तो कांग्रेस अपनी हार मान चुककर और चुनाव आयोग पर या सरकार पर बार बार बदनामी का आरोप लगा रही है। गुजरात की जनता ने लास्ट 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, विकास को समर्थन किया है, भाजपा को समर्थन किया है। आगे वाले दिलों के अंदर भी इसी तरह इस 26 तारीख को चुनाव है। राज्य की 6.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के इस विकास को जन समर्थन देगी। अच्छा, अहमदाबाद में 159 सीट बीते इलेक्शन 2021 में हासिल की थी बीजेपी ने, और पूरे गुजरात में स्थानिक स्वराज की बात करें तो 90% सीटों पर बीजेपी जीती थी। 700 से ज्यादा सीट आप चुनाव के पहले ही एक तरफा जीत चुके हैं। ऐसे में क्या उम्मीद है इस बार? इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के दिन दिखता, ऐसा नहीं है। प्रजा के बीच 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
इलेक्टेड कार्यकर्ता सारे लोग प्रजा के बीच में 365 दिन रहता है और आने वाले दिनों में अंदर 50,000 बूथों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है 50,000 बूथों के अंदर। तो इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार भी 50,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान से पहले ही 730 सीटें निर्विरोध घोषित हो गई हैं, जिनमें 715 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। अब 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और 28 अप्रैल को नतीजे घोषित हो जाएंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही है। आप के नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 3 दिनों से गुजरात में हैं। अलग अलग जिलों में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन मनीष सिसोदिया राजकोट पहुंचे। मनीष ने रोड शो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी पर जमकर बरसे। गुजरात के लोग इस बार जो मूड बना के बैठे हैं वो किसी पार्टी को चुनना या कोई सरकार को हराना या जिताने से ज़्यादा ये बताने के लिए मूड बना के बैठे हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गुलाम नहीं है। गुजरात के लोग ये बताना चाहते हैं कि गुजरात के लोग अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। 30 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में काम करते हुए, गुजरात की राजनीति करते हुए, गुजरात में सरकार चलाते हुए, लेकिन आज तानाशाही, अहंकार और भ्रष्टाचार, केवल उसके नेता अहंकार दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, बल्कि क्राइम कर रहे हैं। समस्या ये थी 30 साल में कि गुजरात में विकल्प नहीं था। कांग्रेस दिखाने के लिए चुनाव लड़ती थी, लेकिन हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के कैंडिडेट बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठ के तय होते रहे और बीजेपी के नेता जनता में जाके कहते रहे कि देखो, अगर बीजेपी से नाराज हो, अगर बीजेपी को चुनाव नहीं देना चाहते, वोट नहीं देना चाहते, तो कांग्रेस को वोट दे देना, उसके पास भी हमारे ही लोग हैं, उसके कैंडिडेट भी हमारे ही लोग हैं। ये हम सब ने, आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिखाया। मैं आपकी बधाई देता हूं, तारीफ करता हूं इस चीज़ के लिए कि 30 साल के इस तानाशाही के शासन को आप लोगों ने खूब एक्सपोज किया है। अभी आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में है। इस बार राजकोट की मैं बात करूं तो पूर्ण बहुमत से राजकोट में हमको लग रहा है कि नगर निगम में लेके आएगी जनता। जूनागढ़ में गिरनार के मुद्दे पर सैकड़ों लोगों के साथ साधु संत सड़कों पर उतरे, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा गया। ज्ञापन में गिरनार पर्वत से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया। साधु संतों का आरोप है कि गिरनार पर्वत पर समय समय पर अतिक्रमण की घटनाएं आती, विशेषकर भरतवन शीशवन के पास की जमीन दूसरे संप्रदाय को दिए जाने से साधु संतों में आक्रोश है। साधु संतों ने सवाल उठाया कि जब गिरनार संरक्षित वन क्षेत्र में आता है तो इस जमीन का आवंटन आपने कैसे कर दिया। भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हुआ। केमिकल फैक्ट्री में भयानक भीषण आग लग गई। 15 से अधिक मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। ये तस्वीरें भरूच जिले के जीआईडीसी क्षेत्र की हैं। मेट्रोपॉलिटन एक्सीकैम नाम की इस कंपनी में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और भयानक आग भड़कने लगी। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। आग लगते ही कंपनी में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इनमें कुछ लोग बुरी तरह जली हुई हालत में दिखे। विस्फोट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों से फोम का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिशें शुरू की गईं। इस घटना में 15 से ज्यादा मजदूर बुरी तरह आग में झुलस गए हैं। सभी को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसे इस कंपनी का प्रोडक्शन नाम है FM 415 की कोडिंग है। वो जो प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ इसमें आग जैसा कुछ हुआ है, जैसे आग लगी तो जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हम यहाँ आए और प्राथमिक इन्फॉर्मेशन ये कंपनी वालों से जो है अभी प्रोडक्शन हेड है उनसे जो पूछताछ की, उसके हिसाब से 15% जो है 15 एम्प्लॉय वो इंजर हुए और इनमें हॉस्पिटल में अभी एडमिट है और 5 एम्प्लॉय वो कुछ गंभीर है ऐसा।
प्राथमिक है अहवाल हमारे पास। केमिकल्स प्रोडक्ट्स बना रहे थे। अभी जो उनसे बातचीत हुई कंपनी के ओनर से, तो वो बोल रहा है मेथनॉल एक प्रोडक्ट है, उनको केमिकल प्रोडक्ट है, वो पाउडर टाइप का है, उसमें कुछ ज्वलनशील जैसा है, तो उसमें आग लगी। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि मेथनॉल की प्रक्रिया के दौरान विस्फोट हुआ, इसी के साथ आग लगी और पूरा प्लांट तबाह हो गया। હવે ઘટના ડિટેલમાં છે ને મને પણ ખબર નથી. આગ લાગી હતી, સમ પ્રોસેસ વોઝ ગોઈંગ ઓન, એમાં મિથેનોલમાં આગ લાગી અને ધેર વોઝ સમ એક્સપ્લોઝન. એમાં માણસો જરા ઇન્જર્ડ થયા છે, એ બધાને હોસ્પિટલમાં અલગ અલગ જગ્યાએ મૂક્યા છે. 15 જણા થયા હતા. હવે એને અમુકને જયાબેનમાં છે, અમુક બરોડા મોકલ્યા છે અને અમુક સુરત મોકલ્યા છે. आशंका जताई जा रही है कि गैस रिसाव या शॉर्ट सर्किट के कारण धमाका हुआ होगा। पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा विभाग की टीमों ने जांच शुरू कर दी है। गुजरात के भरूच की झगड़िया जीआईडीसी की मेट्रोपॉलिटन एक्जीकेम कंपनी में आज आग की वारदात बनी थी। करीबन 3 घंटे चली इस आग में 15 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें भरूच, अंकलेश्वर, वडोदरा और सूरत के अस्पतालों में ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि उनमें से 3 कामगारों की हालत नाजुक है। जब घटना हुई उस समय पे 200 से ज्यादा कर्मचारी प्लांट में मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। विक्की जोशी, भरूच, आज तक। जूनागढ़ के रिहायशी इलाकों में घूमते हुए एशियाई बब्बर शेर का एक वीडियो सामने आया। वीडियो गिर जंगल के पास के गांव का है। शेर गांव में सड़क पर आराम से टहलता है। देर शाम गांव में घुसे शेर ने एक जानवर का शिकार भी किया। गांव के अंदर शेर को देखकर लोगों ने शोर मचाया तो शेर अपना शिकार छोड़कर बच्चे के पीछे दौड़ा। लेकिन संतोष की बात ये रही कि बच्चा सफल अपने घर में छुपने में रहा। हालांकि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूरत के युवाओं ने एक बार फिर से अपनी योग्यता से देश को हैरान कर दिया। क्रिएटिव साइंस के नाम से मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इनोवेटर शिवम मौर्य ने एक ऐसी साइकिल तैयार की जो बिना किसी इंसान के सड़क पर दौड़ रही है। अनोखी साइकिल को लोग भूतिया साइकिल कहते हैं। सूरत की सड़कों पर दौड़ रही है अनोखी साइकिल, लोगों को हैरान कर रही है। सड़क पर साइकिल फर्राटा भर रही है, मगर इसे चलाने के लिए कोई इंसान साइकिल पर सवार नहीं है। साइकिल पर इंसान के शरीर का आधा हिस्सा नजर आ रहा है, मानो साइकिल को कोई भूत चला रहा हो। सूरत में इस अनोखी साइकिल को बीटेक के छात्र शिवम मौर्य और उनके साथी गुरप्रीत अरोड़ा ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। इस साइकिल की सबसे बड़ी खासियत इसका एआई आधारित सिस्टम है। इसके सेंसर्स और सर्किट रास्ते की बाधाओं को पहचान कर रास्ता बदलने, टर्न लेने और स्पीड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये कोई इसके पीछे कोई भूत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये जो है फुल्ली एक सेल्फ ड्राइव साइकिल है। मींस कैसा रहता है कि जब रोड पे ये चल रहा था तो लोगों को लग रहा था कोई एक अदृश्य शक्ति है जो इसको चला रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे एक ह्यूमन का, एक कोई इंसान का दिमाग है और एक मैकेनिज्म इसमें हमने रेडी किया है जो देखने में तो लगता है कोई अदृश्य शक्ति चला रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। इसके पीछे बस हमारा एक कंसेप्ट है सेल्फ ड्राइव बनाने का, उसको बना के हमने रेडी करके टेस्ट किया है। इस साइकिल को चलाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। इसे 3 अलग अलग माध्यमों से ऑपरेट किया जा सकता है। स्मार्टफोन ऐप, मोबाइल के जरिए इसे दिशा दी जा सकती है। रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा रूट की कोडिंग करके इस साइकिल को पूरी तरह ऑटोमेटिक मोड पर भी डाला जा सकता है। इसके अंदर कैसा है कि आप इसको 3 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका खुद का एक रिमोट भी है। इस रिमोट से आप स्टीयरिंग को टर्न कर सकते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप रिमोट से नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन भी है इसका। इस एप्लीकेशन के अंदर से आप जो है इसके सारे फंक्शन को फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं उसको एप्लीकेशन से भी नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि किसी गार्डन में, किसी रूट में ये अपने आप चलता रहे, तो हम उसके अंदर कोडिंग के थ्रू वो सारे रोड का मैपिंग कर देंगे और उसके बाद कमांड दे देंगे तो वो उसी रूट में वो ट्रैवलिंग करता रहेगा जो हमने इसको कमांड दिया है। तो इस हिसाब से भी इसको चला सकते हैं। और अगर बनाने के समय की बात करूँ तो तकरीबन इस साइकिल को बनाते बनाते 3 महीना हो गया है और 3 महीने के बाद में आज जाके ये साइकिल कंप्लीट हुई है। साइकिल में इंसानी पैरों जैसा एक स्ट्रक्चर लगाया गया है। जब साइकिल चलती है तो ये पैर बिल्कुल किसी इंसान की तरह पैडल मारते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ये दृश्य काफी रोमांचक और थोड़ा डरावना भी लगता है। लोग इसे देखकर भूतिया साइकिल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भूतिया साइकिल ही रख दिया गया है।
आए दिनों हम लोग कुछ ना कुछ नया और इनोवेटिव बनाते रहते हैं। इसके पहले हमने गरुड़ा बाइक बनाई थी जो अपने आप चलता था बिना ड्राइवर का। सेम उसी कंसेप्ट पे ये साइकिल भी चलता है। अगर नाम की बात करो तो जब ये रोड पे चलता था तो हमने नाम नहीं दिया, लोग ही बोलने लगे भूतिया साइकिल, क्योंकि जब चल रहा है तो नॉर्मली जब रोड पे कोई इंसान चलता है तो कोई बैठा रहता है तो चलता है, तभी स्टीयरिंग टर्न लेता है, तभी वो पैडल मारता है। अब इसमें कोई बैठा तो है लेकिन उसकी पूरी बॉडी नहीं है, तो भी स्टीयरिंग टर्न हो रहा है। साइकिल अपने आप रिवर्स ले रही है, फॉरवर्ड ले रही है, सारे फंक्शन अपने आप ऑपरेट कर रही है। तो लोगों ने देख के इसको भूतिया साइकिल, घोस्ट साइकिल लोग बोलने लगे, तो उसी हिसाब से फिर हमने भी इसका नाम भूतिया ही साइकिल रख दिया अभी फिलहाल। सूरत के रहने वाले शिवम मौर्य सोशल मीडिया पर जाना पहचाना नाम है। इससे पहले ये बिना ड्राइवर वाली गरुड़ AI बाइक बनाकर देश भर में सुर्खियां बटोर चुके हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।